हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। बिहार में ग्रेजुएशन का नंबर 1 चैनल ऑल इन 7 इस टॉपर बैच में आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम देखेंगे पेपर 6 के वे सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाला है, और साथ में साथ इसका आंसर भी देखते हम चलेंगे। ऑलरेडी हमने पेपर 5 के वे सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको हमने करा दिया है और उसका आंसर भी भली भांति आप लोगों को हमने बता दिया, और आप लोगों ने जितना भी पेपर 5 में जितने भी वीवीआई क्वेश्चन थे आप लोगों ने टेस्ट के माध्यम से 3 टेस्ट में आप लोगों ने भी उसको पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो आपका पेपर होता है 5 समाप्त, एकदम गर्दा गर्दा उड़ा दिए हैं। ठीक है, पेपर 5 का एक बार और रिवीजन होगा, पेपर 5, 6, 7, 8 एक बार और रिवीजन हम कराएंगे, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज हम देखेंगे पेपर 6, ठीक है, हिस्ट्री ऑनर्स का। ठीक, और जो बच्चे नए हैं, ठीक है, ये वीडियो यूट्यूब पे है, तो जो बच्चे नए हैं अगर कोर्स लेना चाहते हैं टॉपर बैच, ठीक है, तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए, मैसेज कीजिए, हमारी टीम आपका जो है उसको ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, और जो हमारा जो प्राइस था 499, ठीक है, अभी भी 499 ही है। ऑफर खत्म होने से पहले आप सारे बच्चे इस क्लास को परचेज कर लें, क्योंकि ये आपके लिए एक रामबाण साबित होने वाला है। 499, लेकिन आपको 499 में अब ये कोर्स नहीं मिल रहा है। मात्र आपको कितना मैम, आपको पेड करना है मात्र 249 रुपये में ये आपको कोर्स मिल जा रहा है। इसमें जो सुविधाएं हैं आपको ऑलरेडी आपको इसमें हम बताएंगे, तो काफ़ी उसमें सुविधाएं ये किया गया है, ऐड किया, जैसे पीडीएफ हो गया, क्लास नोट्स हो गया, है ना, उसके बाद आपको रिकॉर्डेड लेक्चर है ना, उसमें सारे फैसिलिटी आपको दिया जा रहा है। ठीक है, चलते हैं अब अपने हम वीडियो की तरफ। ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा चर्चा करेंगे तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक, पहला क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 ये हमारा रहा कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन या असहयोग आंदोलन की विवेचना करें। दोस्तों, आपसे क्वेश्चन ये आपको इस प्रकार से भी दे सकता है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन पर प्रकाश डाले या फिर विवेचना करें, या फिर आपसे ये भी कह सकता है असहयोग आंदोलन पर अपना विचार प्रस्तुत करें या फिर विवेचना करें या फिर प्रकाश डाले, या हो सकता है अगस्त क्रांति से आप क्या समझते हैं 100% व्याख्या करें। तो दोस्तों, आपको किसी भी प्रकार से क्वेश्चन घुमाएं, आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम मक्खन की तरह आप आंसर इसको लिख के आएंगे। चलिए फटाफट एकदम कहानी की तरह इसका हम आंसर समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसका आंसर हम देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, यानी आपको पहले ही हमने बताया है कि इसे अगस्त क्रांति के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया यह आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक निर्णायक संघर्ष था। करो या मरो के नारा के साथ गांधी जी ने भारतीय जनता को स्वतंत्रता के लिए एकजुट किया। यानी कहने का अर्थ है जो 1942 में जो क्रांति हुई थी ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 8 अगस्त 1942 में। किसके खिलाफ? तो आप लोग भली भांति जानते हैं, वो ब्रिटिश शासन के खिलाफ वो लोग गांधी जी ने ये आंदोलन किया हुआ था, और उसी समय गांधी जी ने कहा था करो या मरो, यानी आपकी पार हम हैं, स्वतंत्रता हम लेके रहेंगे, इसके लिए कुछ भी हो जाओ, या तो हम करेंगे या फिर मरेंगे। ठीक है, उसी समय करो या मरो का नारा दिया था। कब दिया हुआ था? तो असहयोग आंदोलन 1942 में। ठीक है, यहाँ तक किसी बच्चों को दिक्कत नहीं है। अब आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, आपको इस प्रकार से हम क्वेश्चन समझाने का प्रयास करते हैं ताकि आपको उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो, और उस एग्जाम में आपको अच्छा से नहीं बल्कि बहुत ही अच्छा तरीका से आप लिख के आएँ। ठीक है, क्योंकि आपको लाना है 90+ नंबर। इस आंदोलन ने न केवल भारतीयों के मनोबल को ऊंचा किया बल्कि ब्रिटिश सरकार को भी हिलाकर रख दिया। यानी अगर क्रांति हो या कोई भी फील्ड में कोई भी क्षेत्र हो, अगर आप तहे दिल से अगर वो कार्य को करते हैं तो वो कार्य हर समय सक्सेस ही होता है ना। उसी प्रकार से गांधी जी ने तो कह दिया था करो या मरो, यानी गांधी जी एकदम पूरा गुस्सा में थे, एकदम आपकी पास स्वतंत्रता लेके ही रहना है। ठीक है, तो इसलिए पूरा ब्रिटिश जो सरकार था हिल गई थी, और ब्रिटिश सरकार हिलने का कुछ कारण भी था जो आपको आगे बताएंगे। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध कुछ कारण था, उसका आगे हम जिक्र करेंगे, अभी थोड़ा सा ये देख लेते हैं। ठीक है, लाखों भारतीयों ने इस आंदोलन में भाग लिया, जिसमें कई प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी और जनता पर कठोर दमन शामिल था। ठीक है, यानी जो इस आंदोलन को कर रहे थे प्रमुख जो नेता थे, ठीक है, उनको गिरफ्तार करके उसे जेल में डाल दिया गया, और जो जनता के प्रति उन्हें कठोर कानून पेश किया गया है। ठीक है, जिसके कारण जनता एकदम खलबला गई। इस आंदोलन में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, और 1947 में भारतीय स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया। यानी इसी के आधार पे ये हमारा जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसी के आधार पे आज हमारा देश आज़ाद हुआ। कितना समय में? 1947 में।
ये 5 साल जो 4 साल था, 5 साल में अपना पूरा आंदोलन हुआ, संविधान लिखा है ना, बहुत सारे इसमें कार्य हुए। तो उसमें आपको जिक्र इस सब के बारे में नहीं जानना है, क्योंकि यहाँ पे आपसे क्वेश्चन किया गया है कि जो 1942 को भारत स्वतंत्रता के बारे में पूछा गया है, तो हम उसी के बारे में हम जवाब देंगे। ठीक है, आगे अब हम बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के कारण, यानी भारत छोड़ो आंदोलन आखिर ये हुआ क्यों, इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। सभी तो चाहते थे कि हमें स्वतंत्रता मिले, लेकिन हम लोग को, भारतीयों लोग को एक मौका मिला। ठीक है, और ये आंदोलन करने का आखिर पीछे क्या था, भारत छोड़ो आंदोलन पीछे इसके क्या कारण थे, उसी के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं। ठीक, क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद गांधी जी ने ब्रिटिश प्रस्थान और किसी भी संभावित जापानी आक्रमण के खिलाफ अहिंसक असहयोग आंदोलन का आह्वान करते हुए एक प्रस्ताव तैयार किया। वर्धा ने कांग्रेस कार्य समिति के बैठक में 14 जुलाई 1942 ने संघर्ष विचार को स्वीकार किया। यानी गांधी जी ने एक, कह सकते हैं कि उन्होंने एक प्रस्ताव बनाया और वर्धा कांग्रेस ने इसे स्वीकृत भी किया। उस समय जो था, हमारे देश आज़ाद नहीं थी, तब से कांग्रेस का अपना मतलब ये था, पार्टी थी, है ना। और आपको कमेंट में बताना है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, आपको फटाफट बताना है, और इसके संस्थापक कौन थे। ठीक है, अब हम देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध यानी भारत छोड़ो आंदोलन में इसका क्या भूमिका रही। ये बहुत ही बड़ी भारी भूमिका इसकी रही द्वितीय विश्व युद्ध की, और हमारे स्वतंत्रता में भी इसकी काफ़ी ही भूमिका रही। तो आइए इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ, ये सारे बच्चे जानते हैं। और जापान जो ध्रुवीय शक्तियों का हिस्सा था, यानी उस वक्त 2 गुट में बटा हुआ था, एक ध्रुवीय और एक जो था मित्र। मित्र में जो शक्तियाँ थी वो ब्रिटेन थी, और जो ध्रुवीय शक्तियाँ थी उसमें जापान थी। ठीक है, समझ गए, ध्रुवीय और मित्र में क्या थी, समझ गए। अब आगे हम बढ़ते हैं। जो युद्ध में ब्रिटेन का विरोध कर रहे थे, यानी उसके अगेंस्ट थे जापानी, भारत की उत्तरी पूर्वी सीमाओं पर बढ़त बना रहा था। यानी जो जापान था वो अपना भारत पे ब्रिटिश के खिलाफ वो अपना ये शासन मतलब जो था युद्ध किया, और वहाँ को जितना अपना शुरू कर दिया। कौन, तो जापान ने। ठीक है, अंग्रेज ने दक्षिण पूर्व एशिया में अपने क्षेत्रों को छोड़ दिया। यानी जब वो अंग्रेज जो था, जापान जीत रहे थे, तो अंग्रेज वहाँ का जो क्षेत्र था दक्षिण पूर्व एशिया का, वो अपना क्षेत्र छोड़ दिए और जनसंख्या को उनके भाग्य पर छोड़ दिए। यानी उस समय जो था कि अंग्रेज का जो शासन था, वहाँ के कानूनी व्यवस्था थी या जो भी सुविधाएं थी, जो भी, वैसे सुविधा के नाम पे तो अंग्रेज खाली लूटे ही हैं भारत को, है ना, तो जो भी सुविधा थी हल्का फुल्का वो भी वापस ले लिया, जिससे वहाँ के लोग की काफ़ी ही उनको भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई, है ना। तो उनके स्थिति पर उन्होंने क्या छोड़ दिया, अंग्रेजों ने उनके हालत पर छोड़ दिया। इस अधिनियम ने भारतीय आबादी के बीच विश्वास को कम कर दिया, जिन्हें अक्षीय आक्रमण के खिलाफ भारत की रक्षा करने के लिए ब्रिटिश क्षमता के बारे में संदेह था। अब हम ये समझ गए। अब हम देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन प्रभाव और परिणाम, यानी भारत छोड़ो आंदोलन का क्या प्रभाव रहा और उसका क्या परिणाम भी रहा, उसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर ले रहे हैं। और आपको भी एग्जाम में इसी प्रकार से टॉपिक्स वाइज टॉपिक लिखना है, ताकि एग्जामिनर को अच्छा लगे और उससे जो कॉपी चेक करे तो वो उनको नंबर बैठाने में किसी भी प्रकार से दिक्कत ना हो। इस प्रकार से लिखिएगा। आपका 20 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो आपको 1819 नंबर आराम से आपको टीचर दे देंगे। ठीक, आगे हम देखते हैं जनता की एकजुटता। इस आंदोलन ने भारतीय जनता को ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट किया, यानी जो आपको ऊपर कारण बतेबे किए, ठीक है। तो ये जनता एकजुट हो गए इस भारतीय आंदोलन में, और ये जो आंदोलन था, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, ये काफ़ी ही एक विशाल रूप धर लिया, यानी अपना विकराल रूप धारण कर लिया। ठीक है, तभी तो अंग्रेज लोग भारत को छोड़े, है ना। स्वतंत्रता की लहर, करो या मरो के नारे पूरे देश में स्वतंत्रता की लहर दौड़ा दी। यानी अब लोगों को लगने लगा कि स्वतंत्र करो या मरो का जब गांधी जी ने ये नारा दिया, तो सारे जो भारतीय थे वो काफ़ी खुश थे, क्योंकि अब उनको लग रहा था कि अब हमारा जो इंडिया है, यानी भारत जो देश है, अब वो आज़ाद होने वाला है। क्योंकि वहाँ पे गांधी जी ने करो या मरो का वो भी एकदम अच्छा तरीका से जानते थे, और करो या मरो का नारा जब दिए तो काफ़ी लोगों को उत्साह बना, और सारे लोग जो थे वो रोड पे उतर गए आंदोलन के लिए। आगे अब हम देखते हैं तीसरा जो है नेताओं की गिरफ्तारी। महात्मा गांधी सहित कई प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी किया गया, यानी जो उस वक्त के जो नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और जब नेता को गिरफ्तार कर लिया गया तो जो जनता थी वो और आग बबूला हो गई। ठीक है, क्योंकि हमारे नेता को आप अंग्रेज किस कारण से पकड़े हुए हैं, उसके ये हमारे नेता हैं, आप इसे ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते हैं बिना किसी कसूर का। ठीक है, तो और वो जो नहीं भी जाना चाहता था वो भी अब अंग्रेज से परेशान हो गया था, और वो भी इस आंदोलन में कूद पड़े। ठीक, आगे हम देखते हैं
युवाओं की भागीदारी, यानी युवाओं का भी इसमें बहुत बड़ा भागीदारी है। ठीक है, बड़ी संख्या में युवाओं ने आंदोलन में भाग लिया और जेल गए। जो युवा ज़्यादा मतलब ये होता था, मतलब ज़्यादा उग्रपाती करता था तो उसे जो था अंग्रेज लोग उसे जेल में डाल देते थे। ठीक है, जिसे और अगर मान लीजिए किसी का बाल बच्चा, जैसे मान लीजिए पुत्र या पुत्री हो, ठीक है, तो वो उसको जेल में डाल दे तो उसके गार्जियन क्या करेंगे, अंग्रेज के खिलाफ क्या करेंगे, आंदोलन ही ना करेंगे कि हम मेरा बेटा को छोड़ो और ये हमारा देश है, ये हम अपना हिसाब से शासन करेंगे, है ना, इसे हमें स्वतंत्र करो अंग्रेज। ठीक है, तो उन लोगों ने भी काफ़ी अच्छा तरीका से अपना ये किया। आगे हम देखते हैं ब्रिटिश दमन। ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए कठोर कदम उठाए, यानी आप लोगों ने देखा ही कि जो नेता थे, ठीक है, उसे जेल में डाल दिया गया बिना किसी बात के, है ना, बिना किसी गलती के ही। उसके बाद युवा को पे भी लाठीचार्ज किया गया, जो आंदोलन कर रहे थे उसे भी जो था जेल में डाल दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार उन्होंने सोचा कि हर एक बार जैसे हमने क्रांति को दबाया है, ठीक है, उसी प्रकार ये भी क्रांति दबा देंगे। लेकिन उल्टा हुआ, ये क्रांति दबा नहीं बल्कि पूरा एकदम ब्रिटिश सरकार को एकदम जड़ से हिला डाला। ठीक, आगे अब हम देखते हैं अगला कारण, स्वतंत्रता संग्राम में योगदान। इस आंदोलन ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण योगदान दिया और 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त किया। यानी सारे लोग जो थे वो लोग जग चुके थे और पूर्ण रूप से हमारा जो देश था कि अब जो हमारे जो नेता भी थे वो पूर्ण रूप से सहायता कर रहे थे और एकजुट होकर पूरा एकदम आंदोलन किया और ये 1947 में हमारा जो था मार्ग उसका जो था वो प्रशस्त यानी स्वतंत्रता का प्रशस्त हो गया। ठीक है, आगे अब हम देखते हैं, यहाँ तक कोई बच्चों को दिक्कत नहीं है। भविष्य के नेताओं का उदय, यानी जो भविष्य के नेताओं का उदय किस प्रकार से हुआ उसके बारे में भी थोड़ा हम जान लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन ने कई प्रमुख नेताओं को उभरने का अवसर प्रदान किया, जिनमें राम मनोहर लोहिया, जेपी नारायण, अरुण आसाफ अली, बिजू पटनायक और सुचेता कृपलानी शामिल है। ठीक है, यानी सब कोई, अब जैसे मान लीजिए बड़े बड़े जो नेता थे वो तो जेल में चले गए, तो अब ये आंदोलन को संभालेगा कौन, तो ये जो युवा थे, ठीक है, युवा उस वक्त थे, तो उन लोगों ने ये आंदोलन को संभाला और बहुत भली भांति से संभालते हुए इस आंदोलन को सफलतापूर्वक संपन्न भी किया, जिसका परिणाम आज भी हम देखते हैं कि हमारा जो भारत देश है आज़ाद है। ठीक है, भूमिगत गतिविधियां, इन नेताओं ने भूमिगत गतिविधियों के माध्यम से आंदोलन को समर्थन दिया और बाद में स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख चेहरे बने। ठीक है, महिलाओं नेताओं की भूमिका क्या रही भारत छोड़ो आंदोलन में, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। महिलाओं ने आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उषा मेहता जैसे नेताओं ने एक भूमिगत रेडियो स्टेशन स्थापित किया, यानी उस वक्त महिलाओं का भी योगदान, देखिए महिलाओं का भी योगदान रहा, नौजवानों का भी योगदान रहा और जो पुरुष थे उनका भी योगदान रहा, यानी हमारे समाज पूर्ण रूप से स्वतंत्रता की अब चाह कह रही थी और ये पूरा भी हुआ। ठीक है, अब जागरूकता फैलाना, रेडियो स्टेशन के माध्यम से आंदोलन का उद्देश्य और गतिविधियों के बारे में लोगों को जागरूक किया, यानी उषा मेहता जी जो थी वो रेडियो स्टेशन की स्थापना की और उसी के आधार पे जो था रेडियो का प्रसारण उन्होंने किया और वो स्वतंत्रता की जो आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था, ठीक है, उसकी जो गतिविधियां थी आंदोलन का वो प्रसारण करने लगी, जिससे लोगों को काफ़ी लोगों में वो फैल गया कि क्या करना है क्या नहीं करना है ना, तो उसके बारे में लोगों को भी जागरूकता हो गई। अगला जो हमारा टॉपिक है एकता और भाईचारा, यानी आपको ये जो एकता और भाईचारा इस आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में काफ़ी हमें देखने को मिला है। ठीक है, आगे हम इसको बता देते हैं। आंदोलन ने देश में एकता और भाईचाराओं की भावनाओं को प्रोत्साहित किया, यानी उस वक्त हिंदू मुस्लिम ये जो था सिख था, इस सब का कोई भी दिक्कत नहीं था। लोग यहीं सारे जो भी जाति धर्म के थे वो लोग चाहते थे कि जो हमारा भारत देश है वो आज़ाद हो जाए। ठीक, समाज और सक्रिय योगदान, यानी जो समाज में लोग रहते हैं उनका भी काफ़ी योगदान रहा। ठीक है, छात्रों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए और कई लोगों ने अपनी नौकरियों को त्याग दिया, जिसमें आंदोलन में व्यापक जन समर्थन मिला। यानी जितने भी छात्र थे पढ़ाई कर रहे थे, जो ब्रिटिश सरकार की स्कूलें थी, है ना, तो वो पढ़ाई करना छोड़ दिए। जो वकालत कर रहे थे वकील जो भारतीय थे वो अपना वकालत छोड़ दिए, जो भारतीय नौकरी करते थे ब्रिटिश का वो भी छोड़ दिए। क्यों? तो हमको आज़ाद कीजिए। जब इतना तरीका से आपको, अगर आपको कोई ये करेगा तो आपको मजबूरन है कि आपको उसको आज़ाद ही करना पड़ेगा। क्या? तो उसमें सारे लोगों का योगदान रहा, जैसे नौजवान का भी योगदान रहा, महिलाओं का इस आंदोलन में भी योगदान रहा। ठीक है, उसके बाद पुरुषों का भी काफ़ी योगदान रहा। उसके बाद जो भी पहले जाति धर्म वगैरह ये सब जितने भी जाति धर्म के लोग थे वो सब एक हुए और सिर्फ उनका एक ही मकसद था कि हमारा जो भारत देश है उसे आज़ाद कर दिया जाए, और ऐसा भी देखने को भी हमें मिला। आगे अब हम बढ़ते हैं।
ब्रिटिश प्रशासन की नीति में बदलाव। भारत छोड़ो आंदोलन और दायित्व विश्व युद्ध के बोझ के कारण ब्रिटिश प्रशासन को एहसास हुआ कि भारत को लंबे समय तक नियंत्रित करना संभव नहीं था। सबसे पहले ब्रिटिश सरकार को द्वितीय विश्व युद्ध में पूरा जो जापान था उसको जापान ने ब्रिटिश सरकार को पूरा हिला दिया था, है ना। तो इसलिए उनका आर्थिक स्थिति भी दयनीय था और यहाँ के जो लोग थे वो भी पूर्ण रूप से एकदम स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे कि हमें स्वतंत्र करो, है ना। तो इस प्रकार से वो अब उनको लग गया था ब्रिटिश प्रशासन को वो लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे और इस प्रकार उन्होंने अब सोच लिया था कि अब भारत को हम आज़ाद हम अब कर देंगे। ठीक है, एक और टॉपिक है राजनीतिक वार्ता का नया दृष्टिकोण। आंदोलन ने अंग्रेजों के साथ भारत की राजनीतिक वार्ता की प्रकृति को बदल दिया, जिसमें स्वतंत्रता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। ठीक है, अब इसका हम देख लेते हैं परिणाम, हिंसा और दमन। अब आइए इसका हम देखते हैं क्या परिणाम हुआ। हिंसा और दमन के बारे में देखते हैं। आंदोलन के दौरान कई स्थानों पर हिंसा हुई जिसे अंग्रेजों ने हिंसक रूप से दबाया। इस दौरान गोलियां चलाई गई, लाठियां चार्ज किया गया और गांवों को भी जला दिया गया। यानी इतना क्रूरता को हमने ऊपर देखे थे कि जब उन्होंने कठोर अपना ये नियम को अपनाया था तो उस नियम के अधीन कई गांवों को ऐसे ही जला दिया गया, है ना। कई निस्वार्थ लोगों जो था उस पर गोलियां भी चला दी गई, उस पर कुछ लोगों को भीड़ को हटाने के लिए लाठी चार्ज भी किया गया। तो इस प्रकार से उन्होंने हिंसा और का एक प्रयोग किया। ठीक है, कौन? ब्रिटिश सरकार ने। आगे हम देखते हैं परिणाम में भारी गिरफ्तारी। 1 लाख से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया जिससे आंदोलन की गति को प्रभावित किया गया। यानी वो लोगों जो अंग्रेज लोग थे वो 1 लाख लोगों को जेल में बंद कर दिया। तो क्यों? तो ये आंदोलन हो सकता है कि हम 1 लाख लोगों को बंद कर रहे हैं तो ये आंदोलन हो सके तो दब जाए। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि 1 लाख अगर लोगों को हम जेल में डाल रहे हैं तो उनके जो परिवार हैं, उनके जो युवा हैं, बाल बच्चे हैं, है ना, उनके माता पिता हैं या उनकी धर्म पत्नी है, वो गुस्से में आ गई और वो बढ़ चढ़ के ये क्रांति में भाग लिया और इस देश को आज़ाद भी कराया। ठीक है, आगे अब हम देखते हैं समर्थन का अभाव। राजनीतिक समर्थन। मुस्लिम लीग, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदू महासभा ने आंदोलन का समर्थन नहीं किया। यानी उस समय जो था समर्थन का भी थोड़ा सा अभाव देखने को मिला। थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि उस समय जो पार्टियां जो थी मुस्लिम लीग और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, और हिंदू महासभा का जो आंदोलन था वो इसका समर्थन काफ़ी ही कम कर रहे थे। कुछ लोग ही कह सकते हैं कि कर रहे थे। उसके बाद अगला देखते हैं मुस्लिम लीग, यानी बंटवारा से पूर्व अंग्रेजों के भारत छोड़ने के पक्ष में नहीं थी। यानी जो वो नहीं चाहती थी कि हम भारत छोड़े, तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया और बंटवारा में अच्छा तरीका से लड़ाई लगा के चले गए, जिसका परिणाम आज भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, आतंकी हमले के माध्यम से। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सोवियत संघ के साथ संबद्धता के कारण अंग्रेजों का समर्थन किया। हिंदू महासभा आंदोलन का विरोध किया और आधिकारिक रूप से इसका बहिष्कार किया और आशंका व्यक्त की कि यह आंतरिक अव्यवस्था पैदा कर सकता है। यानी उनका कहना था कि जो हिंदू जो महासभा था वो विरोध कर रहे थे कि हमको स्वतंत्रता चाहिए, तो वो अंग्रेज क्या किए कि वो कहते थे कि नहीं, ये जो था ये कह सकते हैं कि प्रशासन को वो क्षति पहुंचा सकता है, ठीक है, और ये अव्यवस्था को भी पैदा कर सकता है। जो मतलब जो था उसको भ्रम में डालना था कि हाँ कैसे भी आंदोलन बस रुक जाए। कांग्रेस के भीतर मतभेद। सी राजगोपालचारी जैसे कुछ कांग्रेस सदस्य ने महात्मा गांधी के विचारों का समर्थन नहीं किया और प्रांतीय विधायक से इस्तीफा दे दिया। यानी कांग्रेस के भीतर भी मतभेद उस वक्त आ गई थी कि कुछ लोगों ने कांग्रेस का समर्थन भी किया था और कुछ लोगों ने नहीं भी किया था। जो नहीं किया था तो वो इस्तीफा देना शुरू कर दिया। अब हम देखते हैं बाहरी प्रतिकूल परिस्थितियाँ। अंदरूनी देख लिए, बाहरी को भी देख लेते हैं कि उस समय उसकी क्या परिस्थितियाँ रही। सुभाष चंद्र बोस का अलग मार्ग। सुभाष चंद्र बोस ने देश के बाहर भारतीय राष्ट्रीय सेना और आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया, जिससे स्वतंत्रता आंदोलन में विभाजन की स्थिति उत्पन्न हुई। ठीक, अब हम देख लेते हैं इसका निष्कर्ष क्या है। निष्कर्ष को भी देख लेते हैं। निष्कर्ष हमारा ये रहा कि भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण अध्याय था। इस आंदोलन ने न केवल ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी बल्कि भारतीय जनता को एकजुट और प्रेरित किया। आखिरकार इस संघर्ष और बलिदान की गाथा ने भारत की स्वतंत्रता की राह पर अग्रसर किया। भारत छोड़ो आंदोलन
हमें आंदोलन के दौरान वीर शहीदों का याद दिलाता है तथा एकजुटता और दृढ़ संकल्प का प्रेरणा भी देता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये 2 समाप्त होता है। जब क्वेश्चन नंबर 3 होगा नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तब तक आप इसे अच्छा तरीका से याद कर लीजिए और टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक। आपका टेस्ट भी अब अगला शनिवार को लिया जाएगा, तो आप अभी से जुड़ जाइए। ठीक है, टेक केयर, बाय।